हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेस साइंस। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक हमने इससे पिछले वाली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, इससे आगे के टॉपिक्स देखते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पहुंच पाती है। तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पहुंच पाती है वो होता है न्यूट्रल पॉइंट। इट इज द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यह एक पॉइंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल और अपोजिट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूट्रल पॉइंट इज जीरो। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो न्यूट्रल पॉइंट पे जीरो होगा। जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पर दो मैग्नेट ले लिए हमने। पहली वाली मैग्नेट में नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। इस तरह से नॉर्थ से निकलती है और साउथ में ऐसे एंटर करती है। नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड एंटर्स इन साउथ। नॉर्थ से निकलती है एंड एंटर्स इन साउथ। ठीक है, इसी तरह से नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। ऐसे हम डायग्राम बना लेते हैं और फिर ये बड़े कर्व स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें इस तरह से कर्व जो है बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़े कर्व्स में निकलती हैं और एंटर भी होती हैं इस तरह से बड़े कर्व्स में। ठीक है, बड़े बड़े कर्व्स बन जाएंगे। तो यहां पर देखो, जब ये इस तरह से नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करेगी तो इसके लेफ्ट और राइट में दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पहुंच पाती है या जहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। तो P और Q पॉइंट क्या है? यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है। इसी तरह से अगर मैं मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर रख दूं और नॉर्थ पोल नीचे रख दूं तो नॉर्थ से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ में एंटर करेगी। ऐसे नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। ये दोनों चीजें इस तरह से हम समझ लेंगे मैग्नेट के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग और जैसे हमने मैग्नेट रखी हुई है उस तरह से इसको समझ लेंगे। ठीक है, ऐसे नॉर्थ से निकलेगी ये बड़े कर्व्स में और साउथ में एंटर करेगी। ठीक है, साउथ में एंटर करती है। तो यहां पर भी देखो दो पॉइंट ऐसे बन जाएंगे जहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। एक तो पॉइंट ये मान लो, आर नाम दे दो उसको, और ये पॉइंट मान लो एस, आर एंड एस। तो यहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन पॉइंट्स पे नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो चार डायरेक्शन में हमें चार पॉइंट मिल गए हैं। ये ईस्ट की डायरेक्शन है, ये वेस्ट की है, नॉर्थ एंड साउथ। तो चार डायरेक्शन है हमारे पास। चार डायरेक्शन में चार हमें न्यूट्रल पॉइंट मिले हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पहुंच पाती है या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। देखिए, इससे अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल मीडियम। मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला है इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एबिलिटी होती है मैग्नेटाइज करने की किसी मटेरियल को, लेट ए मटेरियल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तो एक मटेरियल आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी H इक्वल्स टू होगी B अपॉन म्यू। एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू ए मटेरियल। तो जो टोटल संख्या होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, उनकी टोटल संख्या जो क्रॉस हो रही है किससे? पर यूनिट एरिया से। यूनिट एरिया मतलब एरिया 1 मीटर स्क्वायर है वहां पे। ठीक है, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे, थ्रू ए मटेरियल।
इज डिफाइंड बाय बी डैश, बी डैश से डिफाइन करता है। तो इस तरह से आप देखो मैग्नेटिक फील्ड बना लो, ऐसा आपने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया और आप यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके 90 डिग्री से क्रॉस होनी चाहिए। या आप एक काम करो, यहाँ पर मैग्नेट रख दो, तो ये नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का, ये साउथ पोल हो गया। तो जो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इससे 90 डिग्री पे जानी चाहिए। तो यहां से निकलती है इस तरह से, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर होती है। ठीक है, तो जो 90 डिग्री पे जो लाइन ऑफ फोर्स होंगी इस मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट के, उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए इससे अगला टॉपिक है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो उसको हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच। ठीक है, म्यू से डिनोट करते हैं इसको। तो ये किस किस का रेशो है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों का रेशो है। द रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब बी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एच यहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। बी को किस में मापते हैं, टेस्ला में, और एच को मापते हैं एम्पियर पर मीटर में। तो मीटर ऊपर चले जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, इसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको भी आप फॉर्मूले से लिख सकते हो बड़ी आसानी से। इसको फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एम इक्वल्स टू कैपिटल एम डैश अपॉन वी। कैपिटल एम डैश को किसमें मापते हैं हम, इसको मापते हैं हम, कैपिटल एम डैश को मापते हैं हम एम्पियर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो दो पावर कैंसिल हो गए, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, तो किस किस का रेशियो है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम डैश और वॉल्यूम वी, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट होती है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी, इट इज डिनोटेड बाय म्यू आर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर इक्वल्स टू कितना, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, और ये यूनिटलेस होती है, मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है यूनिटलेस। म्यू है यहाँ पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट यहाँ पर है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों का रेशियो क्या आ गई, रिलेटिव परमिएबिलिटी आ गई। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था उसकी इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ रिलेटिव परमिएबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको भी आप फॉर्मूले से कर सकते हो। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, काई एम। ठीक है, ये जो एक्स जैसा जो लेटर बना है ये है काई। ठीक है, काई इस तरह से बनता है, पहले एक हमें स्ट्रेट लाइन लेनी है, फिर एक कर्व लाइन लेनी है इस तरह से, कर्व, ये बन जाएगा काई। ये काई क्या होता है, ग्रीक लेटर। देखिए काई एम इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, कैपिटल एम अपॉन में एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है काई एम का हमारे पास। तो कैपिटल एम क्या है यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और कैपिटल एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दोनों का रेशियो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय काई एम। तो आप फॉर्मूले से इसको लिख सकते हो। ये यूनिटलेस होता है काई एम भी, यूनिटलेस। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काई एम एंड म्यू आर। दोनों यूनिटलेस हैं, काई एम भी म्यू आर भी, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेते हैं इसमें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बी से डिनोट करते हैं इसको, बी इक्वल्स टू मी नॉट इंटू एच प्लस एम। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, जिसमें
म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी आ जाते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, कहां से? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या फॉर्मूला था मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का? म्यू इक्वल्स टू होता है बी अपॉन एच। ठीक है, तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू एच, म्यू इंटू एच। बी इक्वल्स टू क्या हो गया भाई? म्यू इंटू एच। अब आगे आप एक काम करो, इसमें जो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? काई एम इक्वल्स टू, हमने अभी भी पढ़ा था, काई एम इक्वल्स टू एम अपॉन एच। ठीक है, यहां से कैपिटल एम की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा? काई एम इंटू एच आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड से बी और कैपिटल एम की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें से वैल्यू उठाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ बी एंड कैपिटल एम इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो इस तरह से उठा के। तो जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या रख दी भाई? बी की वैल्यू रख ली म्यू एच और इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू ब्रैकेट है कैपिटल एच प्लस एम की जगह काई एम इंटू एच। ठीक है, देखो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से वैल्यू आ गई। अब इसमें एक काम करते हैं, म्यू नॉट को इधर ले आओ म्यू के अपॉन में, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट तो ये हो गया इंटू एच। यहां से एच कॉमन ले लो, तो एच बाहर कॉमन ले लो, 1 प्लस काई एम, और एच से एच कैंसिल हो गया। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या बन गया? रिलेटिव परमेबिलिटी। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट बन गया हमारे पास क्या? रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और यूनिट लेस दोनों होते हैं ये, तो यूनिट लेस। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिससे चैनल को हाइप मिले, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।